मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द लूप, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर लूप जैसे ये है सर्कुलर, इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सेंटर से आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग रिंग बनाई है, इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, तो जैसे ये रिंग बनी हुई है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड नॉर्मल। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है यहाँ पर। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रिंग रखा गया है तो थीटा कितना हो जाएगा, नॉर्मल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो गया 0, फ्लक्स मतलब 0। इस केस में फ्लक्स 0, इसको हम और कैसे समझेंगे, बिना फार्मूले के कैसे याद रखोगे, दिमाग में कैसे सोचोगे कि फ्लक्स होता क्या है। उस लूप से जितनी फील्ड लाइंस अंदर गुजर रही हैं नॉर्मली, तो यहाँ तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, सारी फील्ड लाइंस बाहर बाहर तो जा रही हैं, कोई भी इसके अंदर से नहीं गुजर रही, इसलिए फ्लक्स 0 है। फॉर्मूले से भी फ्लक्स कैसे 0 हो गया कि बी और ए के बीच का एंगल 90 है, कॉस 90 0, इसलिए फ्लक्स 0। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। उसमें ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ से लिखा जाता है माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइनस है, लेंज रूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लक्स अगर घटेगा तो ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को बढ़ाए। तो अब फर्स्ट केस में देखो फ्लक्स भी 0 है, फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 है। अब मान लेते हैं उसी रिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही हैं तो फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा। अब क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा इसमें, नहीं। क्यों, क्योंकि जितनी भी फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली गुजर रही हैं, ठीक है गुजर रही हैं। इंड्यूस ईएमएफ तो तब प्रोड्यूस होता है जब फ्लक्स में क्या हो, टाइम के संग चेंज हो। यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम तो है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जबकि फर्स्ट केस में दोनों 0 होंगे। अब अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के संग लगातार बढ़ती जा रही है, यानी फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, चेंज तो हो रहा ना फ्लक्स टाइम के संग। ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस साइन ही तो लेंज रूल की वजह से लगा है। लेंज रूल कहता है कि ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होता है जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करे, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसे घटाने की कोशिश करे। यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रहा है तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर दे, डॉट, उसका उल्टा। डॉट फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब रिंग में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए पूछा गया है कि अगर फिगर में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो रिंग में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से बता दिया क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज।